सो हेलो एवरीबडी, कैसे हो आप लोग। तो आज ये वीडियो का पर्पस बहुत क्लियर है एंड दैट्स गोइंग टू बी द अपडेट ऑन माय महिंद्रा केस. So why am I referring it to Mahindra? I want to be very clear because YesD Java NBSA is owned by Classic Legends Private Limited and Classic Legends Private Limited में majority shares Mahindra and Mahindra Group के हैं. So that's why I'm referring to them as Mahindra. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरी पिछली वीडियोस में इतना लव एंड सपोर्ट दिखाने के लिए. पे मैंने YesD रोडस्टर का रिव्यू किया था एंड इवेंचुअली बताया था कि मेरा लीगल बैटल अगेंस्ट महिंद्रा क्यों स्टार्ट हुआ है एंड क्यों सबसे पहले मुझे महिंद्रा ने एक लीगल नोटिस भेजी थी. ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन. बात है 18 फरवरी की. दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हियरिंग होती है. उस दिन महिंद्रा ने अपना रिप्लाई फाइल किया एंड आफ्टर दैट वी गॉट द नेक्स्ट हियरिंग डेट सितंबर 2025. हियरिंग के जस्ट बाद उनके लॉयर्स ने मेरे लॉयर को अनऑफिशियली कि इन लोग ने पुणे में सल मिश्रा यानी कि मैं मेरे अगेंस्ट केस किया है फॉर डिफेमेशन, जैसा इन लोग ने अपनी नोटिस में बताया था. तो जब मुझे ये नोटिस आई थी तो बहुत लोग ने बोला था कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ तेरे को डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. बट यार रियलिटी ये है कि ये डरा तो रहे ही हैं, उसके साथ साथ इन्होंने ये एक्शन भी कर दिया और ये एक्शन से साफ साफ समझ में आता है कि इनके इंटेंशंस क्या है. नाउ माय लॉयर रिफ्यूज टू टेक इट. शी सेड कि आप लोग ये चीज़ मुझे क्यों हैंड ओवर कर रहे हो, आप सीधे वत्सल को डायरेक्ट दीजिए. उन्होंने बोला कि नो इट्स नॉट एन इशू, आपको कहीं पे भी ऑफिशियली साइन नहीं करना है, इट्स अनऑफिशियल, आप बस इसको रख लो, हम आपके बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं. व्हेन आई रेड इट आई गॉट पैनिक्ड ऑफ कोर्स. यार आई एम जस्ट 26 years old एंड ये सब लाइफ में बहुत नया है यार. मेरी लाइफ में मेरे फैमिली में भी किसी ने कोर्ट केसेस नहीं लड़े हैं. सो मैंने रेडिट पुणे कम्युनिटी में लिखा अपने केस के बारे में कि मुझे लॉयर चाहिए जो मेरा ये केस लड़ सके पुणे में. सम वेरी गुड पर्सन, वेरी काइंड पर्सन, वेरी गुड जर्नलिस्ट कवर्ड माई स्टोरी ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया पर. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये रहा स्क्रीनशॉट. Then 5 lawyers reached out to me and I'm thankful to each one of them. यार मैं शॉर्ट नोटिस पे आपने किसी की हेल्प करने की सोची बट इवेंचुअली उनमें से एक लॉयर करना था. फिर इवेंचुअली एक हार्ड कॉल लिया एंड देन आई हैड टू लेट गो ऑफ द अदर 4 ऑप्शंस. 18 फरवरी को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हियरिंग थी एंड 28 फरवरी यानी 10 दिन के अंदर पुणे कोर्ट में हियरिंग थी. 10 दिन के अंदर मैंने लॉयर फाइनलाइज किया. जब मेरे लॉयर 28 को अपीयर किए तो बेसिस ऑफ देयर केस वाज सेम जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया, वो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. इन्होंने वहाँ पर इंजंक्शन के लिए फाइल किया. इंजंक्शन यानी कि बिफोर द जजमेंट कम्स कोर्ट ग्रांट्स देम अ टेम्परेरी रिलीफ आस्किंग मी नॉट टू पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया. जब तक यार कोर्ट्स इंजंक्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं तब तक ही मैं आप लोग के साथ ये वीडियोस शेयर कर सकता हूँ. तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करो और फेलो राइडर्स के साथ. एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट रियलिटी ऑफ दिस केस. नाउ कमिंग बैक, हम वहाँ पर जाते हैं. इन्होंने इंजंक्शन फाइल किया था. द जज सेज कि ये अभी मैं इंजंक्शन नहीं दे रहा, आप लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का क्यों नहीं ट्राई करते. सो मेरे लॉयर ने बोला कि मेरा क्लाइंट तो कभी केस करना ही नहीं चाहता था एंड इन रियलिटी यार मैं कभी केस करना ही नहीं चाहता था. आई मीन आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मेरे इतने ढेर सारे पार्ट्स बाइक के चेंज हो रहे हैं. मेरे को कॉन्फिडेंस इस बाइक के अंदर से एकदम लूज़ हो चुका था. बट उसके बाद भी सिंस मैं यंग हूँ एंड मेरे फैमिली में किसी ने आज तक कोर्ट केसेस नहीं लड़े हैं, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं करना चाहता था. बट इन लोगों ने वो लीगल नोटिस भेज के मुझे ऐसा थ्रेटन किया कि मुझे लगा कि यार अगर मैंने ये केस नहीं किया एंड आई ऑल्सो गॉट अ लीगल ओपिनियन and the legal advisor also suggested that I file a consumer complaint in the consumer court. So इन लोग ने मुझे कंपेल किया to do this case. उसके बाद भी इन लोग ने जैसा लिखा था अपनी नोटिस में वही सेम काम किया कि इन्होंने डेफेमेशन केस मेरे अगेंस्ट कर ही दिया. तो इवेंचुअली द जज सेज कि ठीक है, अगर पार्टीज़ में मीडिएशन नहीं होता है, एडवोकेट टू एडवोकेट होना चाहिए ये मीडिएशन. वी सेंट अ प्रपोजल टू क्लासिक लेजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड AKA महिंद्रा ग्रुप. पहला प्रपोजल था कि इस बाइक को ये वापस ले ले और मुझे रिफंड प्रोवाइड कर दे. सेकेंड प्रपोजल वॉज कि ये मुझे 6 years की एक्सटेंडेड वारंटी जो इन्होंने एनीवेज अब नई बाइक पे देना शुरू कर दिया है वो मुझे प्रोवाइड कर दे. एंड दोनों प्रपोजल्स के साथ साथ जो लीगल कॉस्ट मेरी आई है वो मुझे दे दे एंड
अपना पुणे केस वापस ले ले और मैं अपना कंज्यूमर केस वापस ले लूँगा। तो इन्होंने दोनों प्रपोज़ल डिनाई कर दिए, जबकि मुझे लग रहा था कि सेकंड वाला प्रपोज़ल ये लोग के लिए डूएबल है वारंटी वाला, बट इन लोग ने एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड करने के लिए, बट वो भी इन्होंने मना कर दिया। इन रिटर्न बोलते हैं कि हम कोई भी आपकी कॉस्ट बेयर नहीं करेंगे। इंस्टेड ये मुझसे बोलते हैं कि मैं अपॉलॉजी लिखूं अपने सोशल मीडिया पर, एंड वो भी ब्रांड अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं अपने सारे पोस्ट सोशल मीडिया से हटा दूं, एंड इन रिटर्न ये पुणे वाला डिफेमेशन केस ये वापस ले लेंगे। तो उसके साथ ही साथ मुझे 2 साल की वारंटी और देंगे, जो ये एग्जिस्टिंग यूज़र्स को एनीवेज दे रहे हैं, बट वो भी कोई श्योरिटी नहीं है। मेरी बाइक की इंस्पेक्शन होगी उसके बाद ये देंगे। तो यार जब 2 साल की आपको अब दे रहे हो, तो 1 साल की तो आप आज से 6-7 महीने पहले ही आप दे रहे थे जब ये सारा केस नहीं हुआ था। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी, मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगी। आई हैड टू डिनाई इट, क्योंकि यार मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं, तो मैं अपॉलॉजी किस बात की आपसे करूं। मैं आपको रफली 2.5 लाख रुपए दे रहा हूं, बाइक परचेज़ कर रहा हूं, फिर अपॉलोजाइज़ करूं कि आपने मेरे को ख़राब प्रोडक्ट दिया उसके लिए। अपॉलॉजी किस चीज़ की मांग लूँ मैं आपसे? मतलब इतना एरोगेंस किस बात का महिंद्रा, किस बात का ये एरोगेंस है आपके अंदर? खैर कोई बात नहीं, हमने फिर वो केस परस्यू किया है लीगली ऑन मेरिट्स, एंड वेरी होपफुल दैट वी विल गेट जस्टिस इन दी कोर्ट। तो ये था कुछ अपडेट मेरे केस के रिगार्डिंग। तो अब आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर। तो यार बहुत लोग का सवाल है कि भाई तू तो बाइक चला रहा है, अब फिर किस बात की प्रॉब्लम? हमारे किसी भी रूल लॉ में नहीं लिखा है कि अगर आपको कोई डिस्प्यूट होता है अपने व्हीकल के साथ, तो आपको वो व्हीकल चलाना बंद कर देना पड़ेगा। यार मैंने अभी रिसेंटली फरवरी में नैनीताल का ट्रिप किया है, और वहाँ पर ये जो इग्निशन स्विच होता है ये काम करना बंद कर दिया था। लिटरली मैं बाइक को स्टक इन द मिडल ऑफ द जर्नी। तो इश्यूज़ तो इस बाइक में आते ही चले जा रहे हैं, एंड सिंस मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इस बाइक को नहीं चलाने की, तब मेरे पास कोई दूसरी बाइक नहीं आ जाती, तब तक मुझे ये बाइक चलानी पड़ेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बाइक बहुत बढ़िया चल रही है। जैसा मैंने बताया कि फरवरी में ऑलरेडी इसमें फिर से वर्क हुआ है, और इसमें फिर से वारंटी में 2 पार्ट्स चेंज हुए हैं। दूसरी बात आती है, लोग कहते हैं कि इतने बड़े ब्रांड के अगेंस्ट मत जाओ, सॉरी बोलो और निकल लो। तो यार पहली बात तो मैं जाना ही नहीं चाहता था, वो चाहे बड़ा ब्रांड होता है या छोटा ब्रांड, मुझे जाना ही नहीं था। इन्होंने लीगल नोटिस भेज दी और फिर उसके बाद आई वॉज कंपेल्ड टू डू दिस, मैं नहीं करता। तो ये मेरे अगेंस्ट केस की धमकी तब दे रहे थे, और इन्होंने केस तो कर ही दिया। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि मैंने कंज्यूमर केस पहले कर दिया, और फिर यार मैंने बाद में सोचा कि भाई डरना किस चीज़ से, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल्स रेगुलेशन, जज, कोर्ट सब है। लेट है बट मुझे विश्वास है कि मुझे जस्टिस मिलेगा। सबका ओपिनियन अलग हो सकता है इस चीज़ को लेकर, एंड आई टोटली वैल्यू। एंड अगर कोर्ट इंटरिम इंजंक्शन प्रोवाइड करता है महिंद्रा के लिए, देन आई विल बी कंपेल्ड टू नॉट पोस्ट एनीथिंग। तो अगर मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ तो आप समझ लेना कि महिंद्रा को इंजंक्शन मिल चुका है। एंड ऑफ कोर्स यार मैं कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट तो नहीं जाना चाहूँगा। चलो वीडियो ख़त्म करने से पहले यार आप लोग की एक दुखी कहानी बताता हूँ। जैसा मैंने बताया कि मैं नैनीताल गया था अभी फरवरी में, और बहुत बढ़िया व्लॉग शूट किया था। लेकिन यार मैंने पिछले 4 दिन लगाए अपने जॉब के साथ साथ, जिम के साथ साथ मैंने इस वीडियो को एडिट किया। लगभग 20 मिनट का वीडियो था, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, 20 मिनट पे लाया एडिट करके। और इवेंचुअली क्या हुआ, जब मैं एक्सपोर्ट करने वाला था तो मेरी ही गलती थी, लेकिन मैंने गलती से एक फ़ाइल डिलीट कर दी, एंड वो पूरी की पूरी वीडियो गायब हो गई। तो यार क्या बोलूँ, मतलब आई वॉज स्पीचलेस। इतनी मेहनत करी थी एंड लास्ट मोमेंट पे सब ख़त्म हो गया। बट सब ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास रॉ वीडियोस हैं। अपने अंदर वो जुनून लाएंगे और उस वीडियो को फिर से बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट ऑन बाइक राइडिंग, ब्लॉगिंग, बाइक रिव्यूज़ एंड हेल्दी डाइट एंड वर्कआउट। तो चलो फिर गाइस अलविदा लेते हैं आज आपसे, और बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चले इस केस के बारे में। Until then, stay safe, stay healthy and stay happy. See you in another video.
दिस इज़ वत्सल मिश्रा ऑन द ESD रोडस्टर, signing off. Take care. Bye bye.